वो दिन आ चुका है, इनफैक्ट कल आना है, जिसके अंदर फाइनल हो रहा है और ये देखना पड़ेगा कि फाइनल कौन जीत रहा है। बहुत से दोस्त मुझे जो है वो मेरी भविष्यवाणी के बारे में मैसेजेस कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि कोई भविष्यवाणी दे दें, कोई प्रिडिक्शन दे दें कि कल का मैच कौन जीत रहा है, जो कि फाइनल है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। इंडिया वालों, तुम लोगों को तो वैसे इस वक्त सही थक थक हो रेला होगा, और ऑस्ट्रेलिया वाले तो चेल ही बैठे हुए, तो उनको क्या पता, उनको तो शायद ये भी नहीं पता कि उनकी टीम खेल रही है फाइनल के अंदर। खैर, इसके अलावा और भी बड़ी खबरें हैं। सुना है कि हमारे सरफराज भाई जो है बहुत ज़्यादा नाराज हो गए हैं कि उनको कप्तान नहीं बनाया गया। उन्होंने जाके जो है बकरे की तरह टकरे मारना शुरू कर दिए हैं। जो हमारे टेस्ट के नए कैप्टन हैं उनके अंदर कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हैं, बिल्कुल मूड में नहीं है। इनकी पहले भी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ये बहुत खुश थे जब इनको टीम के अंदर सेलेक्ट कर लिया गया था, तो छलांगे मार रहे थे। काफ़ी चाइल्डिश किस्म के हमारे लोग हैं जिनके ऊपर हम पूरी कौम की सरपरस्ती जो है वो थोप देते हैं। बट खैर, और भी बहुत खबरें आ रही हैं, इन सब खबरों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। मैं डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स दे दूंगा नीचे, तो आपने जो देखना होगा देख ले। फिर शुरू करेंगे कल के फाइनल के बारे में, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट मैच है इस पूरे वर्ल्ड कप का। हमारे लिए तो ये बड़ी मिजरी रही है, 2 महीने से हम सिर्फ टॉर्चर से ही गुजरे और तो हमने कुछ देखा ही नहीं। मैच तो मुझे कुछ वो चकदे इंडिया की याद दिला रहा है, उसके अंदर भी शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच था खवातीन का। इसके अंदर लॉन्डो का मुकाबला हो रहा है ऑस्ट्रेलवी लॉन्डो के साथ, और मुझे लग रहा है वो, बल्कि इसके अंदर जो हमारे इंडिया के कोच हैं वो भी कोई अपने ज़माने के बहुत बड़े प्लेयर रह चुके हैं, तो कुछ बनता हो तो नजर आ रहा है। या खुदा, ये शॉर्ट बॉल करेगा या यॉर्कर मारेगा। ओह माय गॉड, इसकी तो दोनों टांगे सीधी हैं। इसका मतलब है कि ये चेंज ऑफ पेस कराएगा। ओए होए होए, ऐसा ही कोई सीन होने लगा है इस मैच के अंदर। खैर, खबरें कुछ इस तरह आ रही हैं कि बहुत कोई क्लोजिंग सेरेमनी हो रही है। नरेंद्र मोदी जो है वो भी आ रहे हैं फाइनल देखने के लिए। भाई क्यों ना आए, उनके नाम का स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो उसके अंदर अगर मोदी साहब नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। ये तो ऐसे ही है जैसे मेरी बर्थडे और मुझे कोई इनवाइट ना करे, जो कि अक्सर होता रहता है। खैर, और भी बड़ी खबरें हैं कि पता नहीं डुअल लीपर भी आएंगी, परफॉर्म करेंगी। कुछ लोग कर रहे हैं कि पता नहीं करेंगी कि नहीं करेंगी। हु केयर्स मैन, मैचेस में कौन परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में हमें तो फिक्र होती है। दूसरी बात है कि पता नहीं एयर शो वगैरह होगा, कोई एयरफोर्स वगैरह करतब दिखाएंगे, तो बड़ा कुछ तो हो रहा है इस मैच के अंदर। जितने भी पुराने जो एक्स कैप्टन हैं, जो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स हैं, उनको भी बुला रहे हैं ये लोग। और हमारे इमरान खान साहब को भी इनविटेशन आई हुई है। अब ना जाने वो किस तरह आएंगे, या तो उनको हथकड़ी लगी हुई होगी और वो आएंगे मैच देखने के लिए, लेकिन वो भी मंजर देखने वाला होगा कि किस तरह आएंगे हमारे दोस्त। या फिर डिजिटल जूम कॉल, जिस तरह हमारे डायरेक्टर जो है वो कोचिंग करते नहीं है, तो उनको भी लाना चाहिए। स्क्रीन एक पड़ी हुई हो जिसके अंदर वो बैठे हुए हो। खैर, में मोदी के ऊपर भी बातें हो रही है कि मोदी साहब जो है वो आएंगे, पता नहीं है वो, इसकी अपनी कंट्री है, उसकी अपनी कंट्री फाइनल खेल रही है, वो क्यों ना आए उसके अंदर। बल्कि मैं तो कहता हूँ टॉस भी उन्हीं से कराओ। पिछले दिनों वो कोई टॉस वॉस भी कर रहे थे, कोई वीडियो आ रही थी जिसके अंदर वो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का टॉस कर रहे थे। अच्छा, इनसे टॉस कराएं, क्योंकि गेम फिर जो है सारी टॉस भी चले जानी है। हमें जो पिच क्यूरेटर हैं वो कह रहे हैं कि बैटिंग सेकंड वुड बी रियली डिफिकल्ट ऑन दिस पिच। 315 रन बनाने वाला भी जो है वो जीत सकता है, क्योंकि सेकंड बैटिंग तो नहीं होने लगी इस पिच के ऊपर। तो अब आप देख लें कि टॉस के ऊपर कितनी बात आ चुकी है। टॉस ही से याद आया कि हमारे कुछ लेजेंड्स जो हैं वो टॉस के ऊपर भी अब कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि जी इंडिया वाला जो कप्तान है वो उछालता है, वो अगले स्टेडियम में कॉइन फेंक देता है। इस किस्म की कोई बातें आ रही हैं। इसके अंदर भी वो चीटिंग कर रहा है, वहां पर जाके किसी को क्या पता कि इसके ऊपर क्या है। जो बंदा बोलता है वो सब मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, रोहित शर्मा जीत गया। तो एक हद होती है रोने की। हमने मेरी जान वो हद जो है वो बिल्कुल अब क्रॉस कर लिए। हमारे हर ओछे आदमी ने आके अपने थर्ड क्लास किस्म के रीजंस दे दिए हैं, ये बताने के लिए कि हम कितने कमजोर हैं और हमारा काम सिर्फ रोना ही है और कुछ हम कर ही नहीं सकते। बस कर दो यार, अब तो आंसू भी नहीं खत्म हो रहे इन लोगों के। इतना हमने रो लिया है, इतना हमने इस किस्म की बकवासें कर ली हैं, वो भी ऐसे मुकाम पर जहां पर सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया, अब सोशल मीडिया बन गया। बात जो है वो यूं वायरल हो जाती है। आप कहीं भी बैठ के कोई बकवास करते हैं, वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती है, और स्पेशली नेगेटिविटी ही वायरल होती है, जिससे हमारा मजाक उड़ रहा हो वो चीज ही वायरल होती है। ये बात जो मैं अभी कर रहा हूं ये तो कोई वायरल नहीं करेगा ना, वही चीजें ही वायरल होंगी जो आप खच मार देते हैं, जो बकवास कर लेते हैं, वो हल्की फुल्की नशे वशे वाली, भंग वाली, हल्की सी भी लस्सी पी के आप तो बोल देते हैं, पीछे जो है वो हम भुगत रहे होते हैं। हम लोग ये बस देख रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसको बार बार हमारे मुंह पे ही रगड़ो। खैर, बात करूं अगर प्रेडिक्शंस वगैरह की, तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं। एक दो पिछली जो ठीक हो गई थी, बड़े लोग कह रहे थे कि नहीं इसका ही बताओ, इसका ही बताओ। भाई मैं कोई ऐसी बात नहीं है, वो कभी कभी आ जाती है कोई चीज़, दिमाग में बंदा बोल देता है, बाद में सही हो जाती है। तो ऐसा तो कोई नहीं कि मैं यहाँ पे बैठ के कुछ जायचे बना बना के आपको प्रेडिक्ट करके दूंगा।
फीलिंग शीलिंग ये हो सकती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट खैर यही फीलिंग है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को आप राइट ऑफ कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका जो है वो ज्यादा बड़ा थ्रेट था। आप लोग इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर चलो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाता ना तो मुझसे लिखवा लें, फिर उन्होंने कंफर्म साउथ अफ्रीका से भी हारना था। पहली दफा वो फाइनल में आ रहे होते, और दूसरा वो जिस फायर के साथ खेल रहे थे ना, 200 रन थे 6 ओवर में, 60 रन खा के भी वो जिस तरह फाइट कर रहे थे ना, वो कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी जो कि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने की। जिन्होंने क्रिकेट देखी है ना, वो मैच देखा है, उनको पता है कि वो किस जज्बे और किस फ्लेयर के साथ आए हुए थे, किस पैशन के साथ खेल रहे थे। 6 ओवर्स में गेम ओवर हो चुकी थी। कोई हमारी ऐसी टीम होती तो हमारे कंधे लटके होते, हमने कब का हार मान जाना था और ब्लेम भी शुरू कर देनी थी कि हाँ वो बैटिंग में फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुमा ने कोई स्कोर नहीं किया। इस तरह हमने उसी वक्त ही ग्राउंड के अंदर ही रोने रप्पे ये शुरू कर देने थे। वो जहां से गेम लेके वापस आए थे और जिस तरह उन्हें फंसाया हुआ था, वो फ्लेयर जो है वो चाहिए था। बट खैर ऑस्ट्रेलिया एज आई सेड उसको आप कभी भी राइट ऑफ नहीं कर सकते, और कितनी दफा हम यही बात कर चुके हैं कि रोबोट के बच्चे हैं। इंडिया में असल में सारे प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त फॉर्म में हैं, तो आप किसी एक के ऊपर अगर कह भी देंगे ये फेल हो रहा है या ये फेल हो रहा है, तो पीछे इतने लोग फॉर्म के अंदर बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अगर कोई बंदा जो सबसे बड़ा इंपैक्ट प्लेयर रहा है इस पूरी ही सीरीज के अंदर, वो रहा है रोहित शर्मा। और मुझे लग रहा है कि शायद इस मैच के अंदर आके इतना इंपैक्ट ना कर सके, और अगर वहां पर हिट होता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। गिल्ली मार रहा है, उसके बाद कोहली तो मार ही रहा है, अय्यर मार रहा है, और केएल राहुल भी मार रहा है, तो आप ऐसे किसी भी एक प्लेयर को बेस बना के कोई भी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। तो मुझे नहीं, अच्छी बात यही कि फाइनल में ऐसा ही होना चाहिए। कोई कुछ पता नहीं है कि किस तरह हो, प्रेशर होगा दोनों टीमों पर होगा। शायद ऑस्ट्रेलिया पर थोड़ा ज्यादा हो जाए, क्योंकि 1,30,000 इंडियंस जब बैठे हुए होंगे उस स्टेडियम के अंदर, तो बड़ी जिगरे की बात है भाई कि उनको खामोश कराना और फिर चुप भी रखना। खैर भाई जो भी हो, अच्छा ही हो। हम तो इसी बात की उम्मीद रखेंगे कि मैच मजे का हो और अच्छी टीम जो है वो जीते। टॉस एक बार फिर से बहुत ही क्रूशल हो चुका है, टॉस के ऊपर ही बात आ जाएगी दोस्तों। दूसरी तरफ और भी खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि हफीज जो है वो हमारे हेड कोच बन चुके हैं। वो मेरा ख्याल में डायरेक्टर भी हैं टीम के, तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुलाई, वो बैठे हुए थे और सामने उन्होंने शीशा रखा हुआ था, और वो देख के ना उसको बड़ी देर ताड़ते रहे शीशे में, और फिर कहते रहे मुझे लग रहा है कि तुम एक अच्छे कोच साबित हो सकते हो। तो शीशे में से आवाज है कि नहीं यार मैं कैसे हो सकता, मैं तो अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ नेशनल क्रिकेट से, तो मैंने तो कोई लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जो भी कोचिंग वगैरह होती है, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं तो टीवी पे बैठा रहा हूँ, और अभी तो इनफैक्ट PSL भी खेल रहा था, तो मैंने किधर कोचिंग वोचिंग की भी है। लेकिन ये तब गया जो इधर बैठा हुआ। डायरेक्टर हफीज ने उसको कहा कि भाई मैंने एक दफा तुझे बोल दिया ना तो बस बोल दिया। मेरी जबान से निकले अल्फाज और कमान से निकला तीर, एक दफा निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता, तू ही बनेगा कोच। तो फिर वो जो रिफ्लेक्शन वाला हफीज था शीशे में, उसने फिर कहा कि सर आप प्लीज इसको दोबारा कंसिडर करें। देखिए मेरा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, मैंने तो शायद कभी 50 भी नहीं मारी है इन कंडीशंस के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं खेल भी रहा था, तो मैं कैसे कोचिंग कर सकता हूं। तो बस ये तब गया, हफीज जो डायरेक्टर है वो तब गया। उसने कहा कि बेटा अब दोबारा अगर तूने मुंह से अपनी चूं चना भी निकाली ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तू हेड कोच है और तू टीम को लेकर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है। दूसरी तरफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे जो हैं वहाब रियाज, वो मेरे ख्याल में चीफ सेलेक्टर भी बन चुके हैं, और उनकी भी कोई इसी किस्म की मीटिंग हुई, वो भी शीशे के सामने बैठ गए और उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब आपने मुझे बुलाया है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब ने उनको शीशे में देख के कहा कि मुझे लग रहा है कि तू पाकिस्तान क्रिकेट टीम का चीफ सेलेक्टर होगा। तो उसने भी इनकार कर दिया। देखिए ये होती है एक ऑनेस्ट प्लेयर की सबसे पहली निशानी कि वो इन चीजों को देखे, ये इन पे जबरदस्ती थोपे गए हैं, इन्होंने कभी भी नहीं लेनी थी, तो वो उसने इनकार कर दिया। पहला रिएक्शन उसका यही था कि सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अभी सूटेबल हूं। मैं तो अभी PSL खेल रहा हूं, अभी पिछले ही PSL के एडिशन के अंदर मैंने 6 छक्के खाए थे इफ्तिखार से। तो अगर मैं अब चीफ सेलेक्टर बन गया तो सबसे पहले तो मैं इफ्तिखार को साइड पे करूंगा, या फिर वो जो इफ्तिखार ने उसके बाद ग्राउंड में मुझे बातें की तो मैं उसको कम से कम आकर तड़पाऊंगा जरूर कि भाई हाँ बोलो, क्या क्या कह रहे थे, ऊंचा बोलो थोड़ा, मुझे आवाज नहीं आ रही टेबल की उस तरफ से। तो ये वाला जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज था वो भी तब गया, उसने भी कहा कि भाई मेरे मुंह से निकले अल्फाज और बंदूक से निकली गोली ये कभी वापस नहीं आ सकते, तो तुम आज के बाद से चीफ सेलेक्टर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। सही है भाई, सही है, अजीब तमाशा मचा हुआ है। मेरा ख्याल में सुहेल तनवीर जो है उनको भी इन्होंने अपॉइंट कर दिया है कोई एक सिलेक्शन में, और पता नहीं क्या चल रहा है। सारे प्लेयर्स जो हैं वो अभी PSL के लिए तड़प रहे थे कि हमें किसी तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो उनको अभी ये नौकरी मिल गई, उसके अंदर बैठ गए हैं। अभी पता नहीं कोई नया आएगा, शायद 3-4 महीने में नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो बस पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड ही है दोस्त,
दोस्त, और ये इसी तरह कॉमेडी करते रहेंगे। हम तो यहाँ पे बैठ के सिर्फ अपडेट्स देते हैं, कॉमेडी तो ये कर रहे हैं। खैर, ब्रेकिंग न्यूज ये भी आ रही है कि सरफराज साहब जो हैं उनका मूड फिर से खराब हो गया है। उन्होंने मैच, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, पता नहीं कौन सी ट्रॉफी हो रही है, तो उसके अंदर टक्कर मार के शान मसूद को जो है वो जख्मी करने की कोशिश भी की है, और कोई बहुत ही हलवा किस्म के कैचेस भी उन्होंने ड्रॉप किए हैं। ग्लव्स नहीं है ना, इनको होना यही चाहिए भाई। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो कीपर है उसके हाथ, देखो कीपर तो पैदा ही ग्लव्स के साथ होता है ना। आपने उसे ग्लव्स छीन लिए, समझो उसकी टांगे भी ले ली, उसके हाथ भी ले लिए, फिर तुम कह रहे हो कि कैच ही पकड़ो। ऐसे तो कैच नहीं होते ना, फिर ये नाइंसाफी है। उसको ग्लव्स पहनाए, क्या मसला है भाई? टीम में अगर दो बंदे जो हैं वो ग्लव्स पहन के एक इधर खड़ा हो, एक विकेट की उस तरफ खड़ा हुआ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इन चीजों। हेलमेट पहनाए मेरे दोस्त को, पैड शैड्स पहनाए, उसको कप्तानी का बैज लगाएं। वो नाराज हो गया है, अभी उनको जो है वो खबर मिली है कि शान मसूद नहीं, सीधा बैल की तरह गया, उसको जाके टक्कर मार के मासूम जो है वो एंकल पकड़ के बैठा हुआ था और सिर्फ पीछे मुड़ के उसको देखा भी नहीं। फिर ये सब कुछ तो हमारी इस क्रिकेट की दुनिया में चलता ही रहेगा, और देखते हैं कल के फाइनल के अंदर क्या होता है। फाइनल के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा और फिर इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या बना इस मैच के अंदर। होने तो लगा है, बस वन साइडेड ना हो। और मार्च ने कोई प्रिडिक्शन की थी, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं की। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने बेसिकली आईपीएल के अंदर ये कहा था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा और ऑस्ट्रेलिया को 450 रन बनाएगा और इंडिया 65 पे ऑल आउट हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि जो कि उन्होंने किया था, इस तरह तो 65 तो वो आजकल 6 ओवर में बना रहे हैं। लेकिन चलो फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। प्रेशर गेम तो है, टॉस के ऊपर बात आ चुकी है दोस्तों, और टॉस पे जब बात आती है तो पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं वो भी निकल आते हैं, उनकी अपनी अपनी बातें हो रही होती हैं। तो आई होप कि कल का मैच जो है उसके अंदर कम से कम कोई कॉन्ट्रोवर्सी और इस किस्म की चीज़ ना हो, सीधा सीधा ही मैच हो रहा हो। खैर, क्या फर्क पड़ता है, हमारे यहाँ पे टीवी के ऊपर बैठ के जो मर्जी बोलता रहे, जिसने भी बोला, दुनिया में कोई नहीं पूछता। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई तो लाइक बटन को छू लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सीबी आर्मी का हिस्सा बन जाए। इधर एक पीले रंग का गोलू होगा, उसको छू कर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।